आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, भारत में कई सारे वीर आए हैं, उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनमें से एक थे महाराणा प्रताप। आज उनके ही बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप सिंह जो कि एक बहुत ही पराक्रमशाली राजा थे, उदयपुर के मेवाड़ में ये राजा थे और वो सिसोदिया राजवंश से थे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया और अकबर का जो भी उसने अपने रूल्स बना रखे थे, अपने जो भी अंडर कर रखा था एरिया, उन सबको आजाद कराया। इनका जन्म सन 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी पत्नी की बात करें तो उनका नाम था अजमदेव पंवार और इनके बच्चों की बात करें अमर सिंह, कुंवर दुर्जन सिंह और भी 3 बच्चे थे। माता पिता की बात करें तो उदय सिंह द्वितीय इनके पिता थे और महारानी जयंती बाई इनकी माता थी। राणा जी के जो पिता थे राणा उदय सिंह, उनकी 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी का नाम धीरबाई था, जो अपने पुत्र जगमाल को पूरा आधिपत्य, जो पूरा उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी मेवाड़ का। और अगर राणा प्रताप बीच में आता है तो जो उसका पुत्र जगमाल था वो अकबर के खेमे में चला जाता है। राणा प्रताप के शासन काल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि अकबर जो था, राजा अकबर जो था, जिसके हिस्ट्री में बहुत किस्से आते हैं, उनमें से उसने राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 उसके दूत भेजे। पहला था जलाल और तोडरमल था, उसके बाद मान सिंह, भगवान दास, ये चारों थे। उसमें जब वो समझाने पहुंचे राणा प्रताप को, तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे उनकी अधीनता स्वीकार नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का महान ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अब बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच में हुआ था। यहाँ पे महाराणा प्रताप की तरफ भील के सरदार पांडवा के ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। स्थल राजस्थान के गोबुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी की दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घोड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व अमेर के राजा मान सिंह ने किया। अब महाराणा प्रताप के पास उनका घोड़ा भी था चेतक। वो युद्ध में बहुत उन्होंने उनकी सहायता की। जब घोड़े को मुगलों के सेना ने घायल कर दिया, तब एक घाट वो मतलब दूर जाने लगे उससे, जो सेना थी उससे, तो वहां पे खाई आ गई बीच में। पर घायल होते हुए भी चेतक ने उस खाई को मार करा दिया, राणा प्रताप को उनकी जान बचा ली और फिर चेतक घायल हो गया और वहीं पे मर गया। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप ने उनकी राज्य की सुख सुविधा में जुट गए। उसके बाद परंतु दुर्भाग्य से उनकी 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप का इतिहास। उन्होंने कैसे लड़ाई की, कैसे उनके मेवाड़ को अकबर से आजाद कराया और कैसे उनकी मृत्यु हुई। ये महाराणा प्रताप जैसे ही कई वीर हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अंत में मैं उन वीरों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। एक दिया उनके लिए भी रखना अपनी थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में।